जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो जो है वो फर्मेस थ्योरम पे है। ऑलरेडी हम लोग जो है वो यूलर थ्योरम और यूलर टोशन फंक्शन को स्टडी कर चुके हैं और इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है विद एग्जांपल, और इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और बुक का चैप्टर नंबर 8 है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्मेट थ्योरम। अब बेसिकली जो फर्मेट थ्योरम है ये एक स्पेशल केस है यूलर थ्योरम का। और इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको यूलर थ्योरम और यूलर टोशन फंक्शन जो है वो डिटेल में समझ आया होना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आगे से उसी का एक स्पेशल केस है। तो बेसिकली फर्मेस थ्योरम क्या कहता है? फर्मेस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक एन की वैल्यू है और एक एक्स की वैल्यू है, ठीक है, और एन जो है उसमें से वो प्राइम नंबर है और एक्स जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और नॉट डिविजिबल बाय एन है। ठीक हो गया। जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक एन है जो कि प्राइम नंबर है, जो और एक एक्स है जो कि नॉट डिविजिबल बाय दिस एन है। ठीक हो गया। तो जैसा कि आपको पता है कि यूलर थ्योरम ने हमें लास्ट टॉपिक में कहा था कि एक्स रेस्ट पावर 5 एन कॉन्करेंट टू वन मॉड एन। ठीक है। अब ये वाला एन जब हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये वाला एक्स जो है वो हमारे पास नॉट डिविजिबल बाय दिस एन है, ठीक है, तो वो कहता है कि हम डायरेक्ट इसको एन माइनस वन लिख सकते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने यूलर टोशन फंक्शन में पढ़ी थी कि जब भी हमारे पास एक एन प्राइम नंबर आता है, यहाँ पर जब एक एन प्राइम नंबर आता है तो हम उसको डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं एन माइनस वन के साथ। तो सेम एज इट इज़ वो यहाँ पर यही कर रहे हैं। जैसे ही हमारे उसके पास यहाँ पर एन एक प्राइम नंबर आया, प्राइम नंबर से प्राइम नंबर क्या होते हैं वो ऑलरेडी मैंने उसमें आपको बताए भी हैं और एक आपको लिस्ट भी शेयर कर दी है लास्ट वीडियो में। तो जब भी हमारे पास ये इस n की वैल्यू प्राइम नंबर आएगी तो हम इस फाइव n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस वन के साथ, और यही फर्मेट थ्योरम एग्जैक्टली कह रहा है। ठीक हो गया। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसके हमारे पास दो केसेस हैं। बेसिकली दो केसेस नहीं कह सकते हम, दो इसकी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब वो दो इक्वेशंस कैसे बन रही हैं, इसी इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो रही है। तो हम उसको देख लेते हैं। मैं इसको लेट्स सपोज केस कह लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो मेरे पास लेट्स सपोज एक एक्स की वैल्यू 6 है और एन की वैल्यू मेरे पास 7 है। अब आप देख रहे हैं एन जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक हो गया। तो एन प्राइम नंबर होने की वजह से मैं इस इक्वेशन की जगह इस पिंक वाली जो पिंक हाईलाइटेड इक्वेशन है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एन एक प्राइम नंबर है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन कॉन्ग्रेंट टू वन मोड एन लिख दिया एज इट इज। ठीक हो गया। अब मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है, और एन की वैल्यू क्या है, 7 है। तो 6 यहाँ पर मैंने एन से रिप्लेस किया, 7 माइनस वन हो गया कॉन्ग्रेंट टू वन मोड, और एन की वैल्यू मेरे पास 7 होगी। ठीक है। तो 7 माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। 6 रेस्ट पावर 6 आ गया और कॉन्ग्रेंट टू वन मोड एन। ठीक है। अब 6 रेस्ट पावर 6 मेरे पास होता है 4 6 6 5 6 कॉन्ग्रेंट टू वन मोड एन। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ से इस कॉन्स्टेंट के को रिमूव किया और इसकी जगह में इक्वलिटी ले आया। जब हम इक्वलिटी लेकर आते हैं तो ये मोड 7 आपका इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ जाता है। तो 4 6 6 5 6 मोड 7 इज इक्वल टू वन मोड 7 हो गया। अब आप इसको एक ऑनलाइन कैलकुलेटर के साथ लेट्स सपोज मैं आपको सोल्व करके बल्कि दिखा भी देता हूँ। जैसे कि मेरे पास क्या है, 4 6 6 4 6 5 6 और मोड 7 ही है। तो आपके पास वन आ गया। ठीक है। और सेकंड भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। तो जैसा कि सेकंड मेरे पास क्या है, वन मोड 7, वन मोड 7 ही मेरे पास वन हो गया। ठीक है। तो आइए अपने नोट्स की तरफ वापस चलते हैं। तो देखिए मेरे पास वन
इसके भी आंसर 1 आ गया और इक्वल के दोनों साइड में मेरे पास आंसर 1 आ गया, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन ट्रू है क्योंकि दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है। अच्छा, इसका अब केस 2 क्या है? केस 2 कुछ भी नहीं है, बस इसी से डिराइव्ड हुई एक सेकंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए, जो मैंने पिंक हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब पिंक हाईलाइट इक्वेशन मेरे पास क्या है, जो एक्स मतलब जब हमारे पास एन की वैल्यू प्राइम आ जाती है तो हम उसको एज इट इज हम उसको इस तरह लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, जो बेसिकली यूलर थ्योरम है। तो इस तरह लिख लेते हैं एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड n, ठीक है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी मैट्रिक बेस पे या आपके इंटर में आपने पढ़ा होगा, जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब आप देखें कि एक्स देखें, अब यहाँ पर एक्स डॉट एक्स माइनस वन मैंने लिख दिया। अब बेसिकली बेस सेम है और पावर मैंने यहाँ पर मतलब इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव था तो मैं इसको डिवाइड में ले गया, डिवीजन में ले गया, और यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह मैं ये वाली इक्वेशन गेट कर लूंगा। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर एन, और ये वाला यहाँ डिवाइड हो रहा था एक्स, जब वो इक्वेशन के इस तरफ जब इक्वल के इस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स मॉड एन आ गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या ड्राइव होगी, एक्स रेज़ टू, मैंने यहाँ पर ऑरेंज में हाईलाइट किया हुआ है, एक्स रेज़ टू पावर एन कॉन्स्टेंट टू एक्स मॉड एन, ठीक हो गया। अब मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है, एन की वैल्यू क्या है, 7 है, जो कि मैंने यहाँ पर सपोज की हुई है, ठीक है, और 6 मॉड एन है, ठीक है। अब 6 रेज़ टू पावर 7 मेरे पास क्या होता है, 27990, और 6 मॉड 7 मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास इक्वेशन इक्वल के दोनों साइड पे 6 आ जाएगा। तो हमारी ये ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है, और होपफुली आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है आप कमेंट में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सेकंड, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले इसके दो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। और काइंडली मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।